1 लाख सैलरी सुनने में लगता है भाई सेटल हो गया। फैमिली प्राउड फील करती है, रिश्तेदार रिस्पेक्ट देते हैं, सोसाइटी में एक स्टेटस बन जाता है। बट क्या सच्ची में 1 लाख कमाने वाला इंसान 2026 में रिच है या बस सरवाइव कर रहा है एक बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम के अंदर? आज मैं तुम्हें एक ऐसी रियलिटी दिखाऊंगा जो तुम्हारे पैसे के बारे में सोचने का पूरा तरीका बदल देगी। मेरा नाम निक है और आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे बड़ी सैलरी इल्यूजन के बारे में। 1 लाख पर मंथ सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इंडिया में सिर्फ टॉप 3 से 4% सैलरीड लोग इतना कमाते हैं, तो लॉजिकली तुम रिच होने चाहिए, राइट? बट जब हम रियल नंबर्स ब्रेक डाउन करेंगे, समझ आएगा कि 1 लाख एक्चुअली में कितनी छोटी है। एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ये ब्रेकडाउन मेनली उनके लिए है जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। सिंगल या कपल, सैलरी, जॉब, मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर तुम छोटे शहर में हो, तुम्हारा इक्वेशन अलग होगा, लाइकली बेटर। बट कोर कॉन्सेप्ट्स सेम रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि 1 लाख हाथ में आने के बाद एक्चुअली होता क्या है। सीटीसी दिखा 15 से 16 लाख एनुअल। मंथली ग्रॉस सैलरी 1 लाख। पहला कट, इनकम टैक्स। 2026 के न्यू टैक्स रिजीम में इस इनकम स्लैब पे तुम्हारी अप्रॉक्सीमेट मंथली टैक्स लाइबिलिटी होगी 7,000 से 8,500 के बीच। अगर तुम ओल्ड रिजीम में हो और एचआरए, एटीसी, एनपीएस जैसे डिडक्शंस प्रॉपर्ली क्लेम करते हो, तो ये 5,000 तक भी आ सकता है। हम न्यू रिजीम का एवरेज लेते हैं, 7,500 पर मंथ टैक्स। दूसरा कट, ईपीएफ। ये बहुत लोग भूल जाते हैं। एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वो तुम्हारी सीटीसी का हिस्सा है, अलग से जाता है। बट एम्प्लॉई का 12% भी कट जाता है तुम्हारी बेसिक सैलरी से, रफली 7,000 से 7,200 पर मंथ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ईपीएफ तुम्हारा पैसा है, आज हाथ में नहीं आता, बट ये फोर्स्ड सेविंग्स है। तुम्हारा नेटवर्थ क्वाइटली बढ़ रहा है इसके थ्रू। रिटायर होने पे मिलेगा, बट आज के बैंक बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसीलिए इन हैंड देख के लगता है पैसा कहाँ गया, पर कुछ पोर्शन साइलेंटली तुम्हारी वेल्थ बन रहा है। तो एक्चुअल में बैंक में क्रेडिट होता है 82,000 से 85,000 के बीच। लेट्स वर्क विद 84,000। अब रेंट। मेट्रो सिटी में 2026 में एक डिसेंट 1 BHK 18,000 से 28,000, एवरेज 22,000, बचा 62,000। ग्रोसरीज और खाना। सिंगल पर्सन का मंथली फूड खर्चा 2026 में 8,000 से 12,000। कपल हो तो 15,000 क्रॉस करता है। हम 10,000 लेते हैं, बचा 52,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज, ओटीटी, सब्सक्रिप्शंस, जिम मेंबरशिप मिला के 5,000 से 7,000 हर महीने, बचा 46,000। ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, ओला, उबर, मेट्रो पास 4,000 से 6,000 इजीली, बचा 41,000। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कंपनी फुल्ली कवर नहीं करती, 2,000 से 3,000 पर मंथ पर्सनल कवर, बचा 38,000। अब आता है ईएमआई का सीन। कार ईएमआई 12,000 से 18,000, एजुकेशन लोन 5,000 से 8,000, क्रेडिट कार्ड पेंडिंग 3,000 से 5,000 मिनिमम पेमेंट। सिर्फ कार ईएमआई पकड़ लेते हैं, 15,000, बचा 23,000। वीकेंड आउटिंग्स, शॉपिंग, सोशल लाइफ, शादी का गिफ्ट, बर्थडे डिनर, ओकेजनल बाहर खाना, एनुअल वेकेशन का मंथली शेयर 8,000 से 10,000 मिनिमम हर महीने, बचा 14,000। पेरेंट्स को घर पैसे भेजते हो, 10,000 से 15,000, हम 10,000 लेते हैं, बचा 4,000। सुनो ये नंबर एक बार फिर से। सीटीसी 15 लाख प्लस, सैलरी स्लिप पे 1 लाख, बैंक में आया 84,000 और महीने के एंड में हाथ में बचा सिर्फ 4,000। और ये तब है जब कोई इमरजेंसी नहीं आई, एक सडन हॉस्पिटल विजिट, कार का मेजर सर्विस, एक अनएक्सपेक्टेड फैमिली फंक्शन, कोई भी एक अनप्लान्ड खर्चा, और तुम जीरो पे हो या माइनस में। ये है 1 लाख की असली कहानी। सुनने में गोल्ड, जीने में स्ट्रगल। अब कोई बोलेगा, भाई कंट्रोल करो खर्चा, इतना स्पेंड कौन करता है? फेयर पॉइंट। बट 2026 की ग्राउंड रियलिटी समझो। इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 2025-26 में रफली 4.5% से 5.5% के बीच चल रहा है। सिंपल भाषा में
जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए की थी वो अब 105 की है, हर साल कंपाउंडिंग में। 10 साल में चीज़ें ऑलमोस्ट 60 से 70% महंगी हो जाती हैं। 5 साल पहले जो रेंट 12,000 था, आज 22,000 है। जो ग्रोसरी 5,000 में आती थी, आज 10,000 लगता है। जो प्लेट में 150 का खाना था, आज 280 का है। बट तुम्हारी सैलरी? इंडिया में एवरेज सैलरी हाइक 8 to 9% होती है पर ईयर। 5 साल पहले 60,000 कमाते थे और आज 1 लाख कमा रहे हो, तो तुमने सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ रेस लगाई है, जीत नहीं पाए। तुम्हारी रियल परचेसिंग पावर, मतलब असली में क्या खरीद सकते हो, वो ऑलमोस्ट सेम है। नॉमिनल सैलरी बढ़ी है स्क्रीन पे, रियल सैलरी नहीं बढ़ी है जिंदगी में। और एक शॉकिंग कैलकुलेशन सुन लो। 2026 में एक डिसेंट 2 BHK फ्लैट का एवरेज प्राइस मेट्रो सिटी में 85 लाख से 1.5 करोड़ के बीच है। 84,000 इन हैंड पे बैंक तुम्हें रफली 30 से 40 लाख का होम लोन अप्रूव करेगा। क्विक कॉन्टेक्स्ट, बैंक्स जनरली 40 to 50% ऑफ इन हैंड इनकम ईएमआई के लिए अलाउ करते हैं। बट एग्जिस्टिंग कार ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड डेट है, तो एक्चुअल अप्रूवल 30 से 38 लाख के बीच आता है। एग्जैक्ट नंबर डिपेंड करता है तुम्हारे क्रेडिट स्कोर, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज और बैंक पॉलिसी पे। तो लेट्स से 35 लाख लोन मिला, फ्लैट 1 करोड़ का है, मतलब तुम्हें 60 से 65 लाख का डाउन पेमेंट खुद से लाना होगा। 4,000 पर मंथ बचा के ये अमाउंट जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? लेट दैट सिंक इन। एक पूरी जिंदगी भी काफी नहीं होगी। ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है ऐसे। तो समझ लो, 1 लाख सैलरी रिच नहीं बनाती। कंफर्टेबल है अगर सिंगल हो, छोटे शहर में, जीरो ईएमआई। बट मेट्रो सिटी प्लस फैमिली प्लस मॉडर्न लाइफस्टाइल इक्वल्स जस्ट सर्वाइविंग विद डिग्निटी। अब मैं तुम्हें वो इंसाइट देता हूं जो इस इक्वेशन को कंप्लीटली फ्लिप कर सकती है। प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अर्न करते हैं एक इंसान की तरह और स्पेंड करते हैं एक मशीन की तरह। तुम्हारा हर रुपया ऑलरेडी किसी सिस्टम को एलोकेटेड है। लैंडलॉर्ड को रेंट, बैंक को ईएमआई, गवर्नमेंट को टैक्स, जोमेटो को ऑर्डर, नेटफ्लिक्स को सब्सक्रिप्शन। तुम एक सैलरी प्रोसेसिंग मशीन बन चुके हो। 84,000 आता है, 80,000 ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाता है। तुम्हारे पास बचा 4,000। इसी को कहते हैं सैलरी ट्रैप। और इसका बड़ा भाई लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखो कैसे काम करता है साइलेंटली। 50,000 कमाता था, एक्टिवा चलाता था, छोटे कमरे में रहता था, खुश था। 1 लाख आया, कार ले ली ईएमआई पे, बड़ा फ्लैट, सेम स्ट्रेस। 1.5 लाख आएगा, एसयूवी की ईएमआई, 3 BHK, सेम स्ट्रेस फिर से। सैलरी डबल हो गई, बट सेविंग्स वही 4,000 से 8,000। ये इंडिया का सबसे बड़ा साइलेंट फाइनेंशियल किलर है। रिच लोग क्या अलग करते हैं? उनका एक सिंपल रूल है, इनकम बढ़ने पे लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते, गैप बढ़ाते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप। वेल्थ सैलरी से नहीं बनती, उसी गैप से बनती है। 84,000 इन हैंड पे अगर तुम 54,000 में जीना सीख लो, डिसिप्लिन रह के, तो 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट होगा। 30,000 मंथली एसआईपी लॉन्ग टर्म इक्विटी में। हिस्टोरिकली निफ्टी का एवरेज रिटर्न 12% के आसपास रहा है ओवर 15 to 20 ईयर पीरियड्स। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये पास्ट परफॉर्मेंस है, फ्यूचर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल ट्रेंड यही दिखाता है। 12% एनुअल रिटर्न अज्यूम करते हैं। 10 साल में लगभग 70 लाख, 15 ईयर्स में 1.5 करोड़ के पार, 20 ईयर्स में 3 करोड़ प्लस। वही सैलरी, वही सिटी, वही लाइफ, बस एक डिसीजन अलग। गैप बढ़ाया, फ्यूचर बदल गया। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? 5 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपना रियल खर्चा निकालो। इस वीकेंड बैठो, लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट खोलो, हर ट्रांजैक्शन को कैटेगरी दो। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, ईएमआई, रैंडम शॉपिंग। बहुत लोगों को डिस्कवर होता है कि 12,000 से 15,000 सिर्फ स्विगी और जोमेटो पे गया, बिना सोचे। जब तक प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, फिक्स कैसे करोगे? स्टेप 2, 50-20-30 रूल फॉलो करो, बट ग्रेजुअली। 50% नीड्स, 20% वांट्स, 30% इन्वेस्टमेंट्स। 84,000 इन हैंड पे आइडियली 25,000 से 30,000 इन्वेस्ट होना चाहिए। बट मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो। भाई अभी 4,000 बच रहे हैं, 25,000 कहां से इन्वेस्ट करूं? बिल्कुल सही सवाल। सीधा 4,000 से 25,000 का जंप एक दिन में नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप करो। पहले महीने 10,000 फिक्स करो इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ खर्चे कट करो। स्टेप 4 में बताऊंगा कैसे।
फिर हर सैलरी हाइक आए उसका 50% सीधा इन्वेस्टमेंट में डालो। लाइफस्टाइल में नहीं। 5,000 की हाइक आई, 2,500 एसआईपी बढ़ा दो। 2 साल में तुम 10,000 से 25,000 पे पहुंच जाओगे, बिना किसी पेन के। पहले इन्वेस्ट, फिर जो बचा उस पे जियो। ये ऑर्डर कभी उल्टा मत करना। स्टेप 3, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाओ। 1 लाख सैलरी एक सिंगल सोर्स है, एक कंपनी पे डिपेंडेंट हो, ले ऑफ हुआ, सब खत्म एक दिन में। 2026 में लैपटॉप और वाईफाई से फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट 10,000 से 30,000 एक्स्ट्रा पर मंथ। पहले छोटा लगेगा, बट कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन अमाउंट। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स या नीश स्किल्स वाले 50,000 प्लस भी ले जाते हैं, बट स्टार्ट छोटा करो, बिल्ड करो। साइड इनकम तुम्हारी सेविंग्स रेट को 30% से 50% तक पुश कर सकती है ओवर टाइम। स्टेप 4, बिग 3 एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। 3 कैटेगरीज मिलके तुम्हारी 60 से 70% सैलरी खा जाती हैं। सिर्फ 20% ऑप्टिमाइज करो। फ्लैटमेट ले लो, रेंट 22,000 से 12,000। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, 5,000 बचेगा मंथली। मील प्रेप करो घर पे, 4,000 से 5,000 और बच जाएगा। सालाना इम्पैक्ट 2.5 से 3 लाख एक्स्ट्रा सेविंग्स। स्टेप 5, नेटवर्थ ट्रैक करो, सैलरी नहीं। हर 3 महीने अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करो। सिंपल फॉर्मूला, टोटल एसेट्स, बैंक बैलेंस प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस ईपीएफ बैलेंस प्लस प्रॉपर्टी। हाँ, ईपीएफ यहां काउंट होता है, याद है? इन हैंड में नहीं दिखता, बट ये तुम्हारी वेल्थ है, नेटवर्थ का रियल हिस्सा है। माइनस टोटल लायबिलिटीज, लोन्स प्लस क्रेडिट कार्ड डेट। जो नंबर आए वो तुम्हारा असली फाइनेंशियल स्कोर है। वो नंबर हर क्वार्टर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा तो कुछ बदलना पड़ेगा जल्दी। दोस्तों, 1 लाख सैलरी बुरी नहीं है। इंडिया में ये टॉप 3 से 4% है, ये प्रिविलेज है। बट सैलरी अकेले तुम्हें कभी रिच नहीं बनाएगी। सिस्टम समझना, इनकम एक्सपेंस का गैप बनाना और कंपाउंडिंग को टाइम देना, ये 3 चीजें तुम्हें रिच बनाएंगी। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी उस 1% में हो जो अपने पैसे के बारे में सीरियसली सोचता है। खुद को क्रेडिट दो इसके लिए। अगर जेन्युइनली वैल्यू मिली तो निक निवेश को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। ऐसी वीडियोस रेगुलरली आती हैं यहाँ। बट सब्सक्राइब से पहले एक बात याद रखना, आज के बाद जब भी कोई तुमसे पूछे भाई कितना कमाते हो, मन में एक दूसरा सवाल रखना, कितना कमाते हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना रखते हो। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो ज्यादा रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना गैप बढ़ाओ।